धर्म की रक्षा के लिए 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटों ने जिस तरह से अपने आप को दीवार में चुना जाना ऐसा स्वीकार किया था, उन वीर बालकों के उस बलिदान को स्थायी रूप से सम्मान देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वीर बाल दिवस जो आगामी 26 तारीख को आने वाला है उसको मनाने का जो है देश भर में उसको मनाया जाए, इसका मार्ग भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रशस्त किया है। अभी हाल ही में संसद की बनी नई इमारत, इसने भी भारत के सुवर्ण युग की यादों को वापस एक बार लोगों के मानस पटल पर अंकित किया है। सांस्कृतिक पुनरुद्भव के इस दौर में सभी धर्म के ऐसे आस्था के केंद्रों के पुनरुद्धार पर सरकार काम कर रही है। हिमालयी संस्कृति और बौद्ध संस्कृति की विरासत का संरक्षण करना भी सरकार के प्रयासों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विशेष रूप से शामिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रारंभ हुई स्वदेश दर्शन योजना के हिस्से के रूप में सरकार ने विविध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाले ऐसे 76 से ज्यादा सर्किटों का निर्माण किया है और प्रधानमंत्री जी का ये आह्वान कि पहले हम देश दर्शन करें, देश के ऐसे दर्शनीय स्थलों पर, पर्यटन स्थलों पर जाकर के देश का दर्शन करें, उसके बाद विदेश में जो है घूमने के लिए जाएं। इसने भी निश्चित रूप से भारत की संस्कृति को बढ़ावा देने में एक अभूतपूर्व योगदान किया है। भारत की भूमि से बाहर भी, विदेशों में भी भारतीय मंदिरों के पुनरुद्धार और नए मंदिरों के निर्माण भारत की संस्कृति के एक प्रतीक के रूप में उसका मार्ग भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज आगे बढ़ा है। गंगा को शुद्धिकरण को लेकर के जिस तरह का अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलाया गया और गंगा को केवल धार्मिक महत्ता नहीं अपितु उसकी सांस्कृतिक महत्ता, गंगा के किनारे पे उद्विकसित हुए, इवॉल्व हुए सांस्कृतिक केंद्रों को पूरे विश्व के पटल पर लाना, ज्ञान गंगा के रूप में, अर्थ गंगा के रूप में गंगा नदी को स्थापित करना, उसकी महत्ता को स्थापित करना, ये भी निश्चित रूप से भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में के नेतृत्व में उल्लेखनीय रूप से हुआ है। इंडियन कल्चर की पोर्टल की शुरुआत जो नमामि के नाम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, उस पोर्टल पे इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स और जो भारत के पुराने ज्ञान से जुड़े हुए जो पांडुलिपियां थी, आज सहज रूप से शोधकर्ताओं के पास में उपलब्ध है। निश्चित ही संस्कृति के साथ, सांस्कृतिक जड़ों के साथ जुड़ाव के चलते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से 9 साल में अनेक बार सीमावर्ती क्षेत्रों की यात्राएं की है, केदारनाथ की यात्रा की है, बोहरा संप्रदाय और अन्य संप्रदायों के धार्मिक केंद्रों पर जाकर के जिस तरह से वहां यात्राएं की है, उसके चलते हुए भारत के विविधता को ली हुई संस्कृति के पुनरुद्धार की दिशा में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। भारत से निकले ज्ञान और विज्ञान, भारत की विधाओं का सम्मान जिस तरह से आज विश्व के पटल पर पुनर्स्थापित हुआ है, भारत की धरती से उपजा हुआ योग आज माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा और प्रयास से जिस तरह से एक वैश्विक कार्यक्रम के रूप में तो पहचान बनाई है, लेकिन लोगों के जीवन के एक अभिन्न अंग के रूप में योग ने प्रवेश किया है। इसी तरह से भारत के संस्कृत, भारत की जैविक कृषि, भारत के आयुर्वेद के ज्ञान और विज्ञान, भारत के देशी गौवंश की महत्ता, भारत का मोटा अनाज जिसे हम कहते थे, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज श्री अन्न का नाम ऐसा दिया है, इन सब की पहचान और सम्मान भी आज भारत के सांस्कृतिक वैविध्य और सांस्कृतिक शक्ति की पहचान के रूप में पूरे विश्व भर में स्पष्ट होने लगी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से भारत से चुरा करके या लूट करके ले जाई हुई ऐसी ऐतिहासिक
संपदाओं को भी, ऐसी धरोहरों को भी वापस भारत में लौटाने का क्रम तेजी के साथ में चल रहा है। 2014 से लेकर के अब तक 344 से ज्यादा ऐसी ऐतिहासिक धरोहरें वापस भारत में लाई गई है। आजादी के इस अमृत काल में भी जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के आजादी के संघर्ष में, आजादी के लिए हुए संघर्ष में ऐसे जो अनाम योद्धा थे जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए अपना सर्वस्व समर्पण किया, लेकिन कहीं वो इतिहास के पन्नों में पिछले 60 साल से में या तो भुला दिए गए थे या सुनियोजित रूप से भुला दिए गए थे। ऐसे सारे लोगों को भी आजादी के अमृत काल में वापस पहचान करके उन सबका सम्मान पुनः स्थापित करने का स्थानीय स्तर पर लोगों को उनसे प्रेरित होने का, प्रेरणा लेने का सौभाग्यपूर्ण अवसर तो प्रदान किया ही है, लेकिन साथ साथ में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी सारी विरासतों को भी वापस पुनरुद्धार करने की दिशा में एक उल्लेखनीय काम प्रारंभ हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही भारत, जिस देश में महिलाओं को के सम्मान को लेकर के बहुत विशिष्ट मान्यताएं थी, उस देश में महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने की दिशा में अनेक योजनाओं को, उनकी क्षमता के संवर्धन के दृष्टिकोण से अनेक योजनाओं का निर्माण करके सफलतापूर्वक धरातल पर उनको उतारकर मातृशक्ति के वंदन की दिशा में भी अभूतपूर्व काम किया है। मित्रों, हमारे ऋषियों ने उपनिषदों में तमसो मां ज्योतिर्गमय की अवधारणा की परिकल्पना की थी। हम अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, परेशानियों से अमृत की ओर बढ़ें, और अमृत और अमरत्व का रास्ता बिना ज्ञान के प्रकाशित नहीं होता। इसलिए अमृत काल का ये अवसर हम सब लोगों के लिए नए ज्ञान, नई शोध और इनोवेशन का तो समय तो है ही, और उसको महत्ता प्रदान करने के साथ साथ में हमारे प्राचीन ज्ञान और संस्कृति को भी पोषित और पुनः स्थापित करने का ये समय हम सब लोगों के बीच सामने है। भारत के विदेश में रहने वाले प्रवासियों को जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल्चरल एम्बेसडर बनने की प्रेरणा प्रदान की और भारत की संस्कृति को, भारत की विविधता वाली संस्कृति को हम किस तरह से पूरे विश्व के पटल पर ले जा सकते हैं, और उस भारत की उस संस्कृति से आकृष्ट होकर के अधिकतम लोग भारत के साथ में जुड़े, ये आह्वान जब से किया है, निश्चित ही भारत के प्रवासियों के मन में भी, जो भारत से बाहर अपने अर्थोपार्जन के दृष्टिकोण से गए, उनके मन में भी निश्चित रूप से एक भारत के प्रति एक नए सम्मान के भाव का सृजन तो हुआ ही है, लेकिन साथ साथ में वो गर्व के साथ भारत के विषयों को, भारत की संस्कृति से जुड़े हुए विषयों को भी दुनिया के पटल पर रखना उन्होंने प्रारंभ किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों के चलते हुए आज यूनेस्को ने जिस तरह से 2014 से 18 के बीच में और 2014 से 23 के बीच में जिस तरह से भारत के अनेक सांस्कृतिक धरोहरों को, भारत के ऐसे अनेक स्थलों को, भारत के ऐसे अनेक आयोजनों को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में पूरे विश्व भर में